ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। देखिए, क्या दशकों की दुश्मनी अब बातचीत की मेज तक पहुंचने वाली है? क्या वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी है? इन सवालों को हवा दी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता है तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मिलने के लिए तैयार है। ट्रंप ने यहां तक कहा है कि ऐसी मुलाकात उनके लिए गर्व की बात होगी और यदि बातचीत होती है तो वो पूरी गरिमा और सम्मान के साथ ईरानी नेतृत्व से पेश आएंगे। और देखिए, ये बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ है। हाल के महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच कई बार सैन्य तनाव भी देखने को मिला है। ऐसे में ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि संभावित संवाद का संकेत माना जा रहा है और माना जा भी सकता है, क्योंकि देखिए, ट्रंप ने यह भी खुलासा किया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के सामने कई विकल्प थे, जिनमें सैन्य कार्रवाई जैसे जोखिम भरे विकल्प भी शामिल थे। हालांकि देखिए, उन्होंने संकेत दिया है कि समझौते और बातचीत का रास्ता अधिक बेहतर हो सकता है। यही वजह है कि अब दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या दोनों देशों के बीच कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है, या क्या उसके बाद इतिहास की अहम मुलाकात देखने को मिल सकती है। और देखिए, यदि यह मुलाकात होती है तो यह सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं होगी, बल्कि मध्य पूर्व की राजनीति, वैश्विक सुरक्षा और परमाणु कूटनीति के लिए भी एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। और देखिए, निगाहें टिकी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के हर एक मूवमेंट पर, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए ये बयान दिया है, और ये उस वक्त बयान उन्होंने दिया है जब अमेरिका ईरान एक दूसरे पर वॉर कर रहे हैं। कोई रुक नहीं रहा है, कोई झुक नहीं रहा है संभावित मुलाकात पर, लेकिन अब दुनिया की नजरें टिकी हुई है। ट्रंप ने खामनेई से मुलाकात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई, यदि डील होती है तो डील होने पर बैठेंगे हम, सहमति जताई इस बात को लेकर। मुलाकात होगी तो ये बहुत ही गर्व महसूस करूंगा मैं इसको लेकर, बहुत गर्व की बात है ये। और ईरानी नेतृत्व से सम्मानजनक व्यवहार की भी बात डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कही गई है। तो देखिए, ये बेहद अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप जो अब ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम मिलते हैं यदि मुस्तफा खामनेई से तो ये गर्व की बात होगी। नजरें टिकी हुई है इस पे। रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। ये देखिए, एक और बयान यूके देवनाथ जी, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, मुस्तफा खामनेई से मिलना गर्व की बात होगी। मिलेंगे कैसे? वार करते रहे एक दूसरे पर, डायरेक्ट बैक टू बैक हमले करेंगे, उसके बाद कैसे मुलाकात होगी? ट्रंप का एक और तरीका है दुनिया को दिखाने के लिए कि, और खास तौर से उनके जो विरोधी हैं उनको दिखाने के लिए। और रोशनी, ट्रंप सबको दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैं तो सबसे मिलने के लिए तैयार हूं। ये तो ईरान है जो कि अपने लीडर को हम मेरी तरफ बातचीत के लिए भेज नहीं रहा है। लेकिन इसमें एक चालाकी भी हो सकती है रोशनी। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद दोनों बहुत कोशिश कर रही हैं ये पता करने के लिए कि ईरान के सुप्रीम कमांडर मुस्तफा खामनेई जो हैं वो कहाँ पर हैं, कहाँ छिपे हुए हैं। तो इस तरह के बयान देके शायद ट्रंप चाहते हैं कि मुस्तफा खामनेई जहां पर भी छुपे हैं, अगर बातचीत करनी है तो वो थोड़ा हिलेंगे डुलेंगे, इस तरफ सही बोल जाएंगे, रहे उस देवराज जी, तरफ मतलब जाएंगे। प्रभावित हो जाएंगे। और देखिए ना, ये जो बयान दिया गया है कि यदि मैं मुस्तफा खामनेई से मिलता हूं तो मेरे लिए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, ये वही तो बयान है कि भाई, कोई भी सुन ले, यदि जिसके साथ आप अब युद्ध कर रहे हो, अटैक जिस पर कर रहे हो, वो देश का यदि लीडर, सुप्रीम लीडर ये सुन लेता है कि भाई ट्रंप का तो मेरे से मिलना गर्व की बात है, तो चलो क्यों ना मुलाकात हो ही जाए। यही सोच कर रखा है लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने। रोशनी, एकदम आपका सही है। ट्रंप इसी तरह का एक माहौल, इस तरह की एक भावना दुनिया को देना चाहते हैं, ईरान को देना चाहते हैं। लेकिन हमें, क्योंकि मैं फौज में था, हमें सिखाया गया था कि दुश्मन के हर चाल पर उसके पीछे क्या भेद है उसको सोचो। तो ये भी हो सकता है कि जैसे ही मुस्तफा खामनेई से बातचीत के लिए वह कहीं मूव करेंगे, उनका कॉन्वॉय कहीं जाएगा, समझिए, तो पता लग जाएगा इनको उनकी लोकेशन, और अगले 5 या 11 मिनट के अंदर ही पता लगा मिसाइलों की और बॉम्ब्स की बरसात वहीं पर हो गई, जैसा कि अमेरिका ने और इजराइल ने 28 फरवरी को किया था और आयतुल्लाह खमेनी को मार डाला था। तो ये हो सकता है कि इस तरह के बयान देकर वो मुस्तफा खामेनी को उनके हाइडिंग प्लेस से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी हरकत से उनकी लोकेशन का पता लग जाए।
और उनको भी न्यूट्रलाइज कर लिया जाए। रोशनी, ट्रम्प जो है हर 24-24 घंटे पर बयान बदल रहे हैं। हाँ। आज तो हद हो गई, उन्होंने फिर से कह दिया कि अगर ईरान ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं ईरान के सारे पावर प्लांट्स को फिर से बम से उड़ा दूंगा। हम्म। तो लगता है कि उनकी मनस्थिति जो है बहुत ही उत्तेजित स्थिति में है। बिल्कुल वो यूके देवनाथ जी, और देखिए ना, मुझे तो लगता है कि हम यहाँ पर बात इसके बारे में करते करते थक जाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान को बदलते बदलते नहीं थकेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि दुनिया क्या सोच रही है उनके बारे में, और उसकी उनकी खुद की जनता उनके देश में क्या सोच रही है, इससे उनको फर्क नहीं पड़ा, तो वो बाकी के बारे में क्या ही सोचेंगे। हाँ, अभी डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहते हैं कि उनकी साख दुनिया में थोड़ी मजबूत हो, अगर वो चाहते हैं कि अमेरिका की गिरती हुई प्रतिष्ठा थोड़ी ठीक हो, तो एक ही तरीका है। वो तरीका ये है कि वह तुरंत नेतन्याहू को और इजरायल को काबू में लें, अगले कुछ दिनों तक युद्ध ना करें। सबसे बड़ी बात है कि ईरान की जो छोटी छोटी मांगे हैं उनको मान जाएं। देखिए, पूरी दुनिया चाहती है गल्फ ऑफ हार्मुज खुल जाए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल जाए। अमेरिका ईरान को कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल दो। ईरान कह रहा है कि मैं खोलने के लिए राजी हूं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को, बशर्ते उसी वक्त उसी समय अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दे। तो डोनाल्ड ट्रंप को बस इतना ही कहना है कि ईरान, तुम आगे बढ़ो, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर कोई हमले मत करो, अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ईरानियन शिप्स के लिए खोल देगा। इससे दुनिया भर में थोड़ी विश्वास का माहौल पैदा होगा। अमेरिका की जो गिरती हुई साख है वो ऊपर जाएगी। सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप की जो कमजोर शख्सियत है, सबको पता लगेगा कि मजबूत आदमी है। नेतन्याहू जैसे दुर्व्यवहार करने वाले को भी काबू में रख सकते हैं। जी रोशनी। बिल्कुल यूके देवनाथ जी, और देखिए क्या लगता है आपको कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें कह दी है, दावा कर दिया उस वक्त जब वो हमले कर रहे ईरान पर लगातार, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव की स्थिति उन्होंने संकट पैदा कर दी है, क्या लगता है यदि ये कह देंगे कि हम उनके साथ बड़े अच्छे से मिलेंगे, गर्व की बात हमारे लिए होगी? और देखिए एक और बयान उनका निकलकर सामने आया ईरान को लेकर, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान में अभी भी क्षमता है, वो हार नहीं मार रहा, अभी भी क्षमता है कि वो उठ खड़ा हो और हमारे साथ लड़े। तो ये जो ईरान के प्रति इनका सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की? एक चीज तो है, थोड़ा उनके हाथ बंधे हुए हैं। अमेरिका में एक लीगल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रही है। आप देखिए किस तरह से हाउस में उनको जब वोटिंग कराई गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति की युद्ध लड़ने की क्षमता पर सीमित करो, और सबसे बड़ी बात है अमेरिका के ट्रुप्स को वापस घर बुलाओ, तो इसमें रिपब्लिकन पार्टी के 4 सेनेटर्स ने पार्टी के रैंक एंड फाइल को नकारते हुए डेमोक्रेट्स के साथ वोट दिया। तो ये जो प्रस्ताव पास हुआ 208 215 से, इसका एकमात्र कारण ये था कि रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सेनेटर्स अब ट्रंप से नाराज हैं, थक गए हैं, वो भी ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग कर रहे हैं। अब देखिए, अगर ये प्रस्ताव सेनेट में भी पास हो जाता है, फिर तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरे फंसेंगे। उसके बाद तो उन्हें या तो इस प्रस्ताव को मानना पड़ेगा कि फौज को वहां से वापस बुलाया जाए, युद्ध बंद किया जाए, युद्ध को आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अगर ऐसा होता है, सेनेट में भी ये प्रस्ताव पास हो जाता है, तो मैं उसको वीटो कर दूंगा। तो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को वीटो करना पड़े एक ऐसे प्रस्ताव को जो कि हाउस में भी पास हो गया, सेनेट में भी पास हो गया, फिर तो उनकी किरकिरी बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं यूके देवनाथ जी, क्योंकि देखिए खुद व्हाइट हाउस में अब यहाँ पर चल रही है ईरान के खिलाफ ये युद्ध है, पूरी तरह से पूरा विश्व ही यहाँ पर कह रहा है भाई कि आपने गलत किया, शुरुआत ईरान ने कभी की नहीं है, लेकिन आप है कि बार बार उसको पोक करते जा रहे हैं। और ऐसे में यदि बड़ा सवाल ये उठता है यूके देवनाथ जी कि यदि मुलाकात हो जाती है, जो कि संभव तो नहीं ही है इस परिस्थिति में, लेकिन यदि मोस्तफा खामनेई और किसी भी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होती है, तो क्या आगे परिदृश्य देखने को मिलेगा, क्या संभव है? हाँ रोशनी, देखो, ईरान के बारे में एक चीज कह सकता हूं कि वो लोग बहुत ही सधे हुए हैं डिप्लोमेसी में। वो सीधा डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने सुप्रीम लीडर को नहीं लाएंगे। वो चाहेंगे कि पहले जो सेकंड रंग के लीडर्स हैं, आरागची हैं, गारिबाओ हैं, इनके साथ 90% समझौता तय हो जाए। जब ईरान के सेकंड रंग लीडर्स जो हैं वो 90% कॉमन
एग्रीमेंट पर आ जाएंगे अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, उसी के बाद ही हो सकता है, चांसेस कम है कि वो सुप्रीम लीडर को सामने लाएंगे। ये जहां बिल्कुल तक बिल्कुल जिस आईआरजीसी प्रकार की से बात यूके है, देवराज जी यहाँ पर अयातुल्ला अली खामनेई को आपने मार गिराया है, और क्या लगता है आपको कि उनके बेटे आपके सामने आ जाएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, चाहे आपको कितना भी गर्व महसूस हो उनसे मुलाकात करके? लेकिन देखिए उनका ये बयान इस वक्त पर आना, जब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और कहना कि भाई ईरान के पास बहुत शक्ति है, हमसे लड़ सकता है, किस आधार पर ये बयान देते हैं डोनाल्ड ट्रंप? हाँ, हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो सिंसियरली एडवाइस देते थे वो सब तो रिटायर कर दिए गए, या उनको इधर उधर दूसरे नॉट सो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स में भेज दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को अभी जो लोग एडवाइस कर रहे हैं वो असल में डोनाल्ड ट्रंप को सही एडवाइस नहीं देते हैं। वो पहले सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या चीज सुनने में अच्छा लगेगा। और जैसे अभी तो फिलहाल उनके जितने काउंसलर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, वो तय करते हैं और यही बोलते हैं कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कूटनीति है वो गंभीर या सिंसियर रास्ते से नहीं गुजर रही है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमेशा ऐसा होता है कि जो सुप्रीम लीडर होता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है, उसको चाहिए 3 दिन में या 7 दिन में या 10 दिन में एक बयान दे। अब डोनाल्ड ट्रंप हैं कि मानते नहीं है, हर रोज सुबह जब भी हवाई जहाज में बैठते हैं तब एक बयान देते हैं, हवाई जहाज से नीचे उतर रहे होते हैं तब एक बयान देते हैं। तो ये उनका जो शैलोनेस है, यानी और देखिए बयान छिछलापन है, देते वो तो देते दिखा हैं, देता हर है। बार बयान में बदलाव, अभी ठीक चल रहा है ये खराब हो गया, फिर ठीक चल रहा है फिर खराब हो गया, ये बदलाव देखने को मिलता है ना बार बार उनके, सुबह कुछ शाम कुछ। हाँ, देखो रोशनी, दुनिया भर के बाकी जितने प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी का मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वो कोई बयान देने के पहले अपने जो संसदीय कमेटी हैं, जो भी कंसर्न कैबिनेट कमेटी है, उससे एक बार सलाह मशवरा कर लेते हैं, उसके बाद ही मोदी जी एक बयान देते हैं। इससे क्या होता है कि बयान में ठहराव होता है, स्थायित्व होता है, गहराई होती है, और बयान जो है हमेशा एक ही लाइन पर चलती है। यानी जो बयान आज से 1 साल पहले दिया, 1 महीने पहले दिया, उसी लाइन पर आज का बयान होगा मोदी जी का, और वही बयान उसी लाइन पर आज से 1 महीने बाद, 1 साल बाद भी होगा। दुनिया के सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स इस लाइन को फॉलो करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है थोड़ा इगोइस्ट हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है मेगलोमैनियक, एक आदमी समझता है कि मैं ही सही हूं, बाकी सब लोग मंदबुद्धि हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से तो अमेरिका की खिल्ली पूरी दुनिया में उड़वा रहे हैं। जी बिल्कुल, और परिस्थिति तो बिल्कुल विपरीत ही नजर आ रही है जिस प्रकार से वो अपने आप को लेकर जो सोच रहे हैं। हालांकि देखिए देवराज जी, यहाँ पर जिस प्रकार से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और जितने बेचैन वो नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी बेचैनी अब दिखती हुई नजर आ रही है कि कैसे इस युद्ध से निकले भाई, चाहे वो इजराइल को समझाने की बात हो, चाहे यूएन और तमाम नाटो हो, जो शांति तमाम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कहने की बात हो कि कोई आ नहीं रहा है, शांति समझौता बनाता नहीं है, तो बेचैनी तो उनकी साफ तौर पर नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या ये उनकी कोई चाल है या फिर वाकई यहां पर जो दीवार है गिरती हुई दोनों देशों के बीच में नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ जी आपका इस खास विशेष विषय में जुड़ने के लिए। वहीं